हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र यानी कि कंप्यूटर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सभी विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नों को करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है। इसके ऑप्शंस हैं अवेकस, सीपीयू, रेकनिंग मशीन या फिर डिफरेंस इंजन। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम गणना यंत्र है वह अवेकस है। अगर इसके हम आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम गणना यंत्र है वह हमारा अवेकस है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया। इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने, जोसेफ जैकार्ड ने, लेडी एडा ऑगस्टा ने। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार जोसेफ जैकार्ड ने किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। इसके ऑप्शंस हैं होलरिथ, चार्ल्स बेबेज, विल गेट्स या फिर ब्लेज पास्कल। तो फ्रेंड्स, जो आधुनिक कंप्यूटर है उसके जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते थे। इसके ऑप्शंस हैं मशीनी भाषा में, असेंबली भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में या फिर डेटाबेस आधारित भाषा में। तो फ्रेंड्स, जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह असेंबली भाषा में लिखे जाते थे। फ्रेंड्स, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की बात करें तो इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप, इसका प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। इसके ऑप्शंस हैं प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में। तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे और जो तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए उसमें इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है। उसके ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, मेटल ऑक्साइड, जर्मेनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता था वह सिलिकॉन का बना होता था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है। इसके ऑप्शंस हैं एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई या ये सभी। फ्रेंड्स, जो माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है वह वीएलएसआई है, जिसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर्ट तथा मूचली ने आविष्कार किया, यानी एकर्ट और मूचली ने इन चारों में से किसका आविष्कार किया था। इसके ऑप्शंस हैं यूनिवैक का, एडवैक का, एनीएक का या फिर पास्कलाइन का। तो फ्रेंड्स, जो एकर्ट और मूचली हैं उन्होंने यूनिवैक का आविष्कार किया था। यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता था। इसका ऑप्शंस हैं सारणियाँ उत्पन्न करने में, अंक गणितीय गणनाओं में, कपड़ों के डिज़ाइन के पैटर्न में या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो जैकार्ड का लूम था इसका प्रयोग कपड़ों के डिज़ाइन के पैटर्न में प्रयोग किया जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल था। इसके ऑप्शंस हैं सन 1955 से 1964 तक, सन 1964 से 1975 तक, सन 1975 से 1990 तक या फिर सन 1990 से वर्तमान तक।
फ्रेंड्स, जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका समयकाल सन 1964 से 1975 तक का था, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन या फिर सोरोबरन। तो फ्रेंड्स, जो ब्लेज पास्कल थे उनकी जो एडिंग मशीन थी उसको पास्कल लाइन कहा जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं होलरिथ सेंसस टेबुलेटर में, कुंजी पटल यंत्र में, कैलकुलेटर में या फिर कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, जनगणना के लिए जो पंच कार्डों का प्रयोग किया था वह होलरिथ सेंसस टेबुलेटर में किया गया था। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने वाला प्रथम यंत्र कौन सा था। यानी पूर्ण रूप से जो ऑटोमेटिक गणना करने वाला यंत्र था वह कौन सा था। इसके ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क 1, ABC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कैलकुलेटर यानी कि इनैक, या फिर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक गणना करता था वह ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर यानी मार्क 1 था। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। इसके ऑप्शंस हैं IC चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या बृहत स्तर IC। फ्रेंड्स, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता था वह वैक्यूम ट्यूब होता था। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, प्रोसीजन ओरिएंटेड भाषा या फिर मशीनी भाषा। तो फ्रेंड्स, जो बाइनरी कोड होता है उसको हम मशीनी भाषा कहते हैं। हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्किन तथा मार्क 1, एबेकस या फिर ABC या मार्क 2। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वह ABC था। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं रसोई में, व्यापार में, कार्यालय में या अन्यत्र कहीं भी। तो फ्रेंड्स, जो किचन कंप्यूटर होता है इसका प्रयोग हम रसोई में करते हैं, इसके लिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों का समूह कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, CPU, प्रोग्राम या फिर आंकड़े। तो फ्रेंड्स, जो निर्देशों का समूह होता है वह प्रोग्राम कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह, इसके ऑप्शंस हैं मानव के समान गलती करता है, मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है, या फिर लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है, या फिर सही परिणाम नहीं देता। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए वह मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, इसके ऑप्शंस हैं जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है, सही परिणाम द्रुत गति से प्रदान करता है, या ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो ये सभी कार्य करता है, जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि भी कर सकता है, उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है और शीघ्र ही जल्दी हमें सारे परिणाम दे देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीखने की क्षमता। इसके ऑप्शंस हैं नहीं है, स्वाभाविक है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में सीखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। कंप्यूटर वही कार्य करता है जिसको हम उसे निर्देशित करते हैं, उन्हीं कार्यों को करता है, वह अपने आप से कोई कार्य नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं सूचना, आंकड़े, प्रक्रिया या फिर परिणाम। तो फ्रेंड्स, सभी तथ्यों और अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित करना आंकड़े, डेटा कहलाता है। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं सही आंकड़े, सही गणना, सही सूचना या फिर ये सभी। फ्रेंड्स, सही निर्णय लेने के लिए ये सभी आवश्यक हैं। सही आंकड़े होना, सही गणना करना और सही सूचना देना, ये सभी चीज़ आवश्यक होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की स्मृति है। इसके ऑप्शंस हैं सीमित आंतरिक स्मृति, अत्यधिक विशाल आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति या इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, जो कैलकुलेटर की स्मृति होती है वह सीमित आंतरिक स्मृति होती है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के। तो फ्रेंड्स, जो आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं वह कुल 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। ये चारों ही आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो भौतिक राशियों की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति या फिर असंख्य व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, जो मिनी कंप्यूटर होता है उसको 64 व्यक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है। इसके ऑप्शंस हैं NCE 500, क्रे XMP24, DEC 1090, परम 10,000। तो फ्रेंड्स, जो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है वह परम 10,000 है, इसलिए हमारा ऑप्शन था बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। इसके ऑप्शंस हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो फ्रेंड, जो सबसे कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जिनका प्रयोग हम अपने घरों में करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में कंप्यूटर्स में जो नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है वह बाइनरी है, जिसमें हम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एनालॉग कंप्यूटर के गुण, डिजिटल कंप्यूटर के गुण, आ और बा दोनों के गुण या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर्स के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं उनको अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर जो क्रिया करते हैं वह डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। इसके ऑप्शंस हैं सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, जो सबसे अधिक प्रयोगता यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग एक बार में प्रयोग कर सकते हैं वे सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है रैम को, रोम को,
प्रोम को या फिर ई प्रोम को? तो फ्रेंड्स, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वह रैम होती है। वॉलेटाइल मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है, ऐसी ही मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम का मीनिंग होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का अर्थ है। इसके ऑप्शंस हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। इसका ऑप्शंस हैं कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस या ये सभी। तो फ्रेंड्स, एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य डेटा बस करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी मेमोरी है यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, बिट या फिर बाइट। तो फ्रेंड्स, जो हमारी स्थायी मेमोरी होती है वो रोम होती है। रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 KB या फिर 1024 GB। तो फ्रेंड्स, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में 1024 KB होते हैं। KB यानी किलोबाइट। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हमारा ऑप्शन था बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविष्टि किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं निवेश इकाई में, निर्गत इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में या फिर केंद्रीय संसाधन इकाई में। तो फ्रेंड्स, जो प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है वह केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में की जाती है। हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट में होते हैं। इसके ऑप्शन हैं 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट या फिर 1 निब्बल। तो फ्रेंड्स, 1 बाइट में कुल 8 बिट होते हैं। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं BIOS, PROM, EPROM या फिर रैम। तो फ्रेंड्स, रोम व इसके संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को हम BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम हमने अभी आपको बताया है। इसके ऑप्शंस हैं बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, BIOS को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, प्रोम या फिर EPROM। तो फ्रेंड्स, ऐसी मेमोरी जिसमें सभी निर्देशों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है वह EPROM कहलाती है। EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, जिन्हें कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस या फिर रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, इसको हम रजिस्टर कहते हैं। हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य करती है। तो यह कार्य कौन करती है? इसके ऑप्शंस हैं ALU, छोटे स्मृति रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तार्किक निर्णय करने का कार्य ALU यानी कि अरिथमेटिक
लॉजिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर्स की व्यवस्था को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं स्मृति, एक्यूमुलेटर, द्विअंकीय प्रणाली या फिर डेटा बस। तो फ्रेंड्स ALU में जो छोटे स्मृति रजिस्टर्स की व्यवस्था की जाती है उसको एक्यूमुलेटर कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़ों के वाहक तारों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं ALU, आगत इकाई, बस या फिर निर्गत इकाई। तो फ्रेंड्स नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट में जो संकेत, पते और आंकड़ों के वाहक तारों को हम बस कहते हैं। हमारा ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क है। इसके ऑप्शंस हैं भंडारण युक्ति, निवेश युक्ति, निर्गत युक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हार्ड डिस्क है वह भंडारण युक्ति है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके ऑप्शंस हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रैम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वे ये सभी होते हैं, चाहे वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, ड्रैम प्रिंटर हो या फिर डेजी व्हील प्रिंटर हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निवेश युक्ति है। निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस। तो इसके ऑप्शंस हैं माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स जो इनपुट डिवाइस है वह माउस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस है यानी निर्गत युक्ति। तो इसके ऑप्शंस हैं कुंजी पटल, लाइट मैन, टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर। तो फ्रेंड्स जो आउटपुट डिवाइस है वह मॉनिटर है, इसलिए हमारा ऑप्शन था बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM में प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मार्क सेंस रीडर को, टच स्क्रीन को, लाइट पेन को या ट्रैक बॉल को। तो फ्रेंड्स ATM में टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, यानी कि कुल कितनी फंक्शन कीज़ होती हैं। इसके ऑप्शंस हैं 9, 10, 12, 11। तो फ्रेंड्स जो फंक्शन कीज़ होती हैं वह टोटल 12 होती हैं। अगर हम कीबोर्ड में टोटल कीज़ की बात करें, टोटल कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो वो 106 से लेके 110 तक होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य है। इसके ऑप्शंस हैं प्रिंट करना, टाइप करना, आगत करना या फिर निर्गत करना। तो फ्रेंड्स जो कीबोर्ड का कार्य होता है वह टाइप करना होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी का आकार होता है 3.5 इंच, 5.25 इंच, 8 इंच या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स जो फ्लॉपी का आकार होता है वो ये सभी होते हैं। हमारा ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर 3.5 इंच की फ्लॉपी का बोलें तो इसको हम माइक्रो फ्लॉपी कहते हैं, और 5.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसको मिनी फ्लॉपी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं 50 MB तक, 100 MB तक, 150 MB तक या फिर 1000 MB तक। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक डिस्क में जो डाटा स्टोर किया जाता है वह 100 MB तक किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।